नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज जो है ये हमारे पास वल्ट्रा इंजन है जिसमें हम टैपेट सेटिंग करने वाले हैं। तो टैपेट सेटिंग करने के लिए सबसे पहले ये टैपेट कवर है, हमें इसको खोलना होगा। तो सबसे पहले हम टैपेट कवर को खोलते हैं। तो टैपेट सेटिंग होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो रॉकर आर्म है और ये जो वॉल्व है इसके बीच में कुछ गैप रखा जाता है। अब ये गैप क्यों रखा जाता है कि जब इंजन चलता है तो उस समय पे वॉल्व जो है गर्म होगा और गर्म होने के बाद थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो ये जो गैप है वॉल्व गर्म होने के बाद इस गैप को कवर कर देता है। यदि आप इसको बिल्कुल भी जीरो कर देते हैं उस कंडीशन में जब वॉल्व जैसे ही इसकी लेंथ बढ़ेगी तो वॉल्व बेंड होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से जो ऑयल है इसकी स्टेम गाइड ऑयल सील से सिलेंडर के अंदर जाएगा और आपका इंजन जो है धुआं देने लगेगा। यदि आप इस गैप को ज़्यादा रखते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो जब वॉल्व ओपन होता है तो रॉकर आर्म जो है इसे प्रॉपर तरीके से नहीं खोल पाएगा, जिसके कारण जो हवा थी वो हवा जो है पूरी तरीके से नहीं आ पाएगी और आपका जो कंप्रेशन है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, जिसके कारण इंजन जो है आपका पावर कम जनरेट करेगा। तो टैपेट सेटिंग करने के लिए हमें ये जो है पहला सिलेंडर है इसके जो दोनों रॉकर आर्म है इसे डांसिंग पोजीशन में लाना होगा। अब डांसिंग पोजीशन में जब लाना है तो इसके लिए हमें जो है ये जो आप क्रैंक पुली देख रहे हैं इसे हमें घड़ी की सीधी दिशा में घुमाना होगा। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं कि इंजन जो है हमारा, तो यहाँ पे क्लच है, इसको हम घुमाते हैं। यदि आप इसे ट्रैक्टर में करते हैं तो आप इसे अल्टरनेटर का जो बोल्ट होता है उसको घुमा के आप इसे घुमा सकते हैं। हाँ, भूल जाना। अब इसको देखो, वापस घुमाओ। आगे पीछे करना आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारे पहले सिलेंडर के दोनों रॉकर आर्म जो हैं ये डांसिंग पोजीशन में आ चुके हैं। थोड़ा इसको आगे पीछे करके दिखाओ, डांसिंग पोजीशन। हाँ, इस साइड करो। तो ये जो डांसिंग पोजीशन है इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे जो एग्जॉस्ट वाल्व जो है ये बंद हो रहा है और इनटेक वाल्व खुल रहा है। मतलब कि यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है और सक्शन स्ट्रोक चालू हो रहा है। तो टैपेट सेटिंग जो है हमारी ये हमेशा कंप्रेशन स्ट्रोक में की जाती है। तो डांसिंग पोजीशन में लाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी क्रैंक पुली है इसे हम पूरा एक राउंड घुमाएंगे और क्रैंक पुली पे दिए गए मार्क है उसको इस पॉइंटर के से मैच करेंगे। चलो इसको पूरा एक राउंड घुमाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहला मार्क है और ये दूसरा मार्क है, तो हमें इस दूसरे मार्क को इस पॉइंटर से मैच करना है। बस पास में करके दिखाओ। तो ये जो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ये जो सेकंड मार्क है ये इस पॉइंटर से मैच हो चुका है। तो ये जो पहला मार्क होता है ये फ्यूल टाइमिंग के लिए होता है और ये दूसरा मार्क जो है ये हमारी टैपेट सेटिंग करने के लिए होता है। चलो, तो जब पुली को हम एक राउंड पूरा घुमाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला नंबर का वॉल्व है, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये वॉल्व जो है अब फ्री हो चुके हैं। तो इसका जो सीक्वेंस होता है वल्ट्रा इंजन में 12, 45, 36, मतलब कि 1, 2, 4 और 5। हम पहले इनकी सेटिंग करेंगे, इसके बाद दोबारा से पूरा एक राउंड घुमाते हैं, फिर उसके बाद 3 और 6 नंबर के बॉल की सेटिंग करते हैं। तो वल्ट्रा इंजन जो होता है इसमें टैपेट क्लियरेंस जो होता है 0.35 mm का रखना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो लॉक नट है इसे 16 नंबर के रिंग स्पैनर की सहायता से लूज करेंगे। अब इसे लूज करने के बाद में जो हमारे पास पिलर गेज है 0.35 mm का, हम इसे यहाँ पर सेट करेंगे और ये एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से इसे जो है सेट करते हैं। तो इसे टाइट करने पे आप देख सकते हैं कि पिलर गेज अभी बहुत टाइट हो रहा है, लूज करने पे ये फ्री हो जाता है। तो हमें इसे इतना रखना है कि ये ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो, ये हल्का फंस के चलना चाहिए, जैसा भी देख सकते हैं।
ये फिलर गेज अभी हल्का फंस के चल रहा है। तो इसके बाद हमें स्क्रू ड्राइवर को उसी पोजीशन में पकड़ना है और लॉक नट को वापस से टाइट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिलर गेज जो है अभी हल्का फंस के चल रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो है पहले बॉल की सेटिंग पूरी होती है। उसी तरीके से हम अब दूसरे नंबर के बॉल की सेटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पहले, दूसरे, चौथे और पांचवें बॉल की सेटिंग हो चुकी है। अब 3 और 6 नंबर के बॉल की सेटिंग करने के लिए ये जो क्रैंक पुली है हमें ऐसे फिर से पूरा एक राउंड घुमाना होगा। एक राउंड पूरा घुमाओ और सेकंड नंबर के मार्क को इस पॉइंटर से मैच करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसे पूरा एक राउंड घुमाया है और हमारा जो मार्क है पॉइंटर के पास आ चुका है। तो इस समय हम इसे धीरे धीरे घुमाते हुए सेकंड नंबर के मार्क को पॉइंटर से मैच करेंगे, बस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मार्क है इस पॉइंटर से मैच हो चुका है। तो इसको पूरा एक राउंड घुमाने के बाद आप देख सकते हैं कि 3 नंबर और 6 नंबर बॉल हमारा फ्री हो चुका है। तो इसके लिए भी हम टैपेट सेटिंग का जो हमारा तरीका था, सबसे पहले लॉक नट को लूज करेंगे और 0.35 mm का फिलर गेज जो है यहाँ पे लगा के एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से इसे वापस से सेट करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है इस इंजन की टैपेट सेटिंग पूरी होती है। जब भी आप ट्रैक्टर में टैपेट सेटिंग करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ट्रैक्टर चल के जब आता है तो कम से कम उसे आधे घंटे, उसको बंद होने के आधे घंटे बाद ही टैपेट सेटिंग करना है। यदि आप गर्म इंजन में करेंगे तो बॉल की लेंथ जो है बड़ी रहेगी, जिससे आपकी टैपेट सेटिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। टैपेट सेटिंग होने के बाद हम इसका जो टैपेट कवर है इसे वापस से लगा देंगे।